इधर पिताजी का मरण हो गया, विपत्ति पे विपत्ति पड़ी, कितना दुख हुआ, दुख ही दुख। वहां से जब यहाँ आए, राजा बन गए, सीता गर्भवती हुई, एक धोबी के उलाहना के चलते उनको वनवास कर दिया। जंगल में जाकर के रहने वाल्मीकि मुनि का आश्रम में, अपने भी धरती पर सोते थे पलंग पर। दुखे देखिए, जब अश्वमेध यज्ञ करे तो उनका पुत्र जब घोड़ा पकड़ लिया, उसमें युद्ध हुआ, जब उनको परास्त कर दिया, आए बता भी दिया जो आपका ही पुत्र हूँ। कहा यह नमूना देना सबूत तुम्हारी माँ को ही देना होगा। सबूत के लिए पूछा तो धरती में समा गई। सुख हुआ, जीवन भर तो दुख ही हुआ। इसीलिए यहाँ जो आए सबों को दुख ही भोगना पड़ा। यहाँ यह जग दुख को धाम, यह संसार दुख का ही घर है। गुमा कहते हैं इसमें मत लिपटो, शुद्धि करो प्यारे हो अपने देश की, जहाँ वहाँ क्लेश का अपने देश की शुद्धि करो, याद करो जहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जाने सुख दुख छाछ झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। वहाँ चलो, अपने देश की शुद्धि करो, याद करो जहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। याद करने के लिए क्या करेंगे? वही भक्ति करने के लिए कहा। जो भक्ति जब करेंगे ना तब सुख मिलेगा। अभी हम लोगों ने सुना ना, काकभूषुंडी जी जो गरुड़ जी को समझाया, तो उदाहरण दे करके, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक ये हा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख ना। वेद पुराण सब जो है संत बतलाते हैं क्या, जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो सुख नहीं मिलेगा। अगर सुख को चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति करो, भक्ति करने से ही सुख होगा। सुनिए जो भगवान राम ने आगे कहा, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है और सारे सुखों की खान है। कौन सा सुख है? कहा दिया प्रथम सुख निरोगी काया, दोसर सुख कुछ हाथ रहे माया, तेसर सुख पतिव्रता स्त्री मिल जाए या पतिव्रता स्त्री के लिए सदाचारी पति मिल जाए, चौथा सुख पुत्र हो तो आज्ञाकारी हो, बिना पुत्र भी नहीं है तो सुख नहीं है, दुख है। पंचम सुख सुठाम ही बासा, और छठम सुख गुरु ज्ञान सुपास। ये 6 प्रकार के सुख हैं। भगवान राम ने कह दिया भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावही प्राणी। लेकिन जब तक सत्संग नहीं करेगा वह हमको प्राप्त नहीं कर सकेगा, उनको वह सुख नहीं मिलेगा। भक्ति सारे सुखों की खान है। दूसरी जगह भी भगवान राम ने अपने अनुज से कहा, भगति तात अनुपम सुख मूला, लेकिन मिले जो संत हो अनुकूला। हे तात, भक्ति जो है अनुपम सुख का जड़ है, लेकिन मिलेंगे कब? मिला है जो संत जब मिल जाएंगे ना, मिला है संत जब हो अनुकूला, संत जब अनुकूल होंगे तब मिलेगा वह सुख। भक्ति करने से सुख है, लेकिन जब तक संतों की शरण में नहीं जाएंगे, संतों की शरण में गए बिना अगर हम लोग भक्ति करते भी हैं तो भक्ति सब कोई करे भ्रम ना टरे। भक्ति सब कोई करते हैं, अब भ्रम नहीं जा रहा है और जंजाल दुख में ही पड़ जा। इसीलिए भक्ति करो तो किसकी भक्ति करो? राधा स्वामी महाराज की वाणी में है, यह दुर्लभ तन तुमने पाया। कैसे पाया? तो कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को वृथा मत खोवो। क्या करो? तो चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, लेकिन भक्ति करो तो गुरु की करना। भक्ति करना चाहते हो तो गुरु की भक्ति करो। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा। संत कबीर साहब ने तो कहा दिया, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, लेकिन निगुरा क्या जानेगा। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर छार। गुरु की भक्ति से जम की फांसी कट जाती है, जम के मुख पर छार।
गुरु महाराज के वाणी में जो है एक जगह, फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी, भई भव सोगी की वासी, कठिन जाते उधारा है, ये बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। इसमें यमराज की फांसी, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर छार। गुरु की भक्ति अति ही झीनी, जैसे मकड़ा के तार। गुरु की भक्ति झीनी भक्ति है, मकड़ा के तार की तरह। उस तरह की भक्ति करोगे ना तब होगा। कि हम लोग गुरु महाराज कह दिए, भक्ति करते हो आहो भक्त सार भगति करो हो, असार भगति करी संसार भरमते रहे, भक्ति श्रम निष्फल। ए भक्तों, अगर भक्ति करना चाहे तो सार भक्ति को करो। कहीं असार भक्ति में लग करके रह गए तो संसार में ही भ्रमण करते रह जाओगे। अब भक्ति करने में परिश्रम भी जो लगा वो भी बेकार हो। असार भक्ति क्या है? कह दिए गुरु, आहो भक्त दुई भुज चतुर्भुज हो, अष्टरु अनंत भुज, श्याम शुक्ल तेज पुंज, सब माया की, सब माया से ही बने। माया की भक्ति करोगे ना तो कल्याण नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति करो। इसमें हम लोग माया की ही भक्ति में लग करके रह जाते हैं। भक्ति करने में भी परिश्रम भी जो लगा बेकार ही चला गया। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में ना, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। परमेश्वर में प्यार, परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर में प्यार करो। कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। कर्म का धर्म जो बनवा उसका जला कर खा कर देंगे। इसके लिए तहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा। वहाँ चलो जहाँ वे प्रकट रूप में हैं। कहाँ हैं वे? तब आपको स्नेह है, तब आपको प्रेम है। अब प्रेम अगर नहीं है तो प्रेम बिना जो भक्ति है सो निधि विचार, उदर भरण के कारण जन्म गमायो सार, कबीर साहब ने कहा। इसलिए हम लोग भी रोज मांग करते हैं विनती में, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, प्रेम युक्त भक्ति हमको दीजिए, भक्ति दीजिए, प्रेम युक्त भक्ति दीजिए। तो अब प्रेम कैसे होगा? कागभूषुंडी जी ने समझाया, जाने बिनु न हो ये परतीति, बिनु परतीति हो ये नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई, जिमी खगय से जल कह चिकनाई। जब तक किसी के बारे में जानेंगे नहीं विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। इसीलिए किसी के बारे में जानिए। और वह है कहाँ? गुमा कहते अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल हो के पार। कैवल के पार में वे परमात्मा। आप भी वहाँ चलिए तब। कैसे जाएंगे? तो सुषमन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सब चिन्ह। सुषमना के तिल हो करके प्रवेश करो। वहीं से राह गई है बड़ी झीनी हो शादो नैन नगर, वहाँ से सुषमन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्यारा, तब सबसे न्यारा हो जाओगे। इसलिए सुषमना के तिल में चलो। इधर जो हम लोग करते हैं भक्ति, कहा इस भक्ति से सुख नहीं मिला। गुरु महाराज की वाणी में है, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे, तब सुख पाओ रे भाई। हे भाई, शरीर के 9 द्वार जो है, आँख के 2 द्वार, कान के 2 द्वार, नाक के 2 द्वार, मुंह के 1 द्वार, और मलमूत्र विसर्जन करने के 1 द्वार। मलिन द्वार से गंदगी निकलती है। आँख से किच्ची, नाक से नेटा, कान से गुज्जू, मुंह से खखार, और नीचे से मलमूत्र निकलता है। मलिन द्वार, इसमें रह करके भक्ति नहीं होगी। त्यागी चढ़ू दसम द्वारे, इसको त्याग करके 10वां द्वार में चलो, तब सुख पाओ, तब सुख मिलेगा। कैसे जाओगे वहाँ 10वां द्वार में? मैं कह दिए, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धारो, सन्मुख बिंदु निरेखो, तब सुख देखो रे भाई। के भाई क्या करो? भजो भाई गुरु गुरु भजो, भजो भाई गुरु गुरु, और गुरु रूप ध्यान धरो, गुरु के रूप का ही ध्यान करो। तब सन्मुख बिंदु निरेखो, सामने में बिंदु के निरेखो, देखोगे तब सुख देखो, तब सुख मिलेगा।
इस तरह की जो भक्ति करोगे ना तब होगा। इसीलिए कह दिया सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। वहाँ जाओगे तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा जा पाओ परोसा। वहाँ जो जाओ सुषुम नाम जाओ ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। अब ब्रह्म ज्योति का दर्शन अगर हो गया तो गुरु महाराज की ही वाणी में है जो इसके लिए भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहु तेर हे, गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 फिर। जब हम लोग के अंदर प्रकाश हो गया तो सुख भयल बहु तेर, बहुत तरह के सुख होते हैं। गुरुदेव की इस कृपा की कीमत नहीं है मिटल 84 फिर, हम लोग 84 फिर से बच जाते। इसलिए वहाँ जा कर के ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा जा पाओ पुरुष। शरीर में घुस करके पांचों शरीर को पार कर जाओ और सार प्रभु को प्राप्त कर लो। यही इसके लिए में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। अपार गवन ही सार भक्ति है, लो यही है मेरा, यही पार गवन जो है सार भक्ति है। इसके लिए में ही हो सकोगे। गुरु महाराज कहते जब महीन बनोगे, मन महीन कर लीजिए और तब पीऊ आवे हाथ। मन को महीन बनाइए। कैसे बनाइएगा? इसके लिए की ही बात में गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना। हम लोगों का मन जो अभी अनेक नामों में और अनेक रूपों में फंसा हुआ है, अनेक से एक में लगाओ। और वह क्या? गुरु महाराज के ही नाम का जाप करो, गुरु महाराज के ही रूप का ध्यान करो। इसका अभ्यास को शुद्ध कर तब अंदर में प्रवेश करने के लायक। इसीलिए में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। अपार गवन ही सार भक्ति है, लो यही है में धार। यही पार गवन जो है सार भक्ति है। इसको हृदय में धारण करके जब हम लोग चलेंगे तब वह सुख मिलेगा। इसके जिस सुख को हम लोग चाहते इस तरह की भक्ति करेंगे तब सुख मिलेगा। तो विशेष रूप से हम लोग आगे गुरुजन से ही सुने। श्री सद्गुरु महाराज